10 लाख का एक्सपायर्ड सरसों तेल पकड़ा गया है, लेकिन सवाल यह है कि बाजार में कितने लाख का जहर पहले ही बिक चुका है। नमस्कार, मैं हूं राहुल टीसी शर्मा और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आइए आपको बताते हैं पूरा मामला है गोरखपुर उत्तर प्रदेश का, जहां नकली और एक्सपायर्ड माल का गोरख धंधा फल फूल रहा और जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। होली से ठीक पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सहजनवा इलाके में एक फैक्ट्री पर छापा मारा। यह फैक्ट्री ब्रांडेड पैकिंग में सरसों तेल तैयार कर रही थी, लेकिन जब टीम अंदर पहुंची तो सामने आया चौंकाने वाला सच। लगभग 10 लाख रुपए कीमत का एक्सपायर्ड सरसों तेल बरामद हुआ, यानी कि जिसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसे बाजार में भेजने की तैयारी चल रही थी। इतना ही नहीं, मौके से 600 से ज्यादा टिन, करीब 14 लाख रुपए का अतिरिक्त स्टॉक भी सीज किया गया। सैंपल लैब भेजे गए हैं। अगर रिपोर्ट में गड़बड़ी साबित होती है तो बड़ी कार्रवाई तय है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है, अगर 10 लाख का माल पकड़ा गया है तो कितना पहले ही बाजार में बिक चुका होगा? क्या यह सिर्फ एक फैक्ट्री की कहानी है या फिर पूरे सिस्टम में गंदगी फैली हुई है? अगर सिर्फ यूपी में हालात ऐसे हैं तो बाकी देश में तस्वीर कैसी होगी? इस साल की मिलावट की घटनाओं पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि हापुड़ में नकली रसगुल्लों की फैक्ट्री, छापेमारी में सामने आया कि सिंथेटिक केमिकल, घटिया दूध पाउडर और कृत्रिम रंग मिलाकर रसगुल्ले तैयार किए जा रहे थे। ये मिठाइयाँ लोकल बाजार में सप्लाई हो रही थी। त्योहार मिठास का उत्सव होता है, लेकिन यहाँ मिठाई के नाम पर मिलावट परोसी जा रही थी। अगली कड़ी है आगरा की। आगरा में नकली मावा मिला, जिसको जेसीबी के द्वारा नष्ट किया गया, जहां पर जांच में पाया गया कि उसमें स्टार्च, सिंथेटिक पाउडर और संदिग्ध पदार्थ मिलाए गए थे। स्थिति इतनी गंभीर थी कि प्रशासन को जेसीबी मशीन से मौके पर ही मावा नष्ट कराना पड़ा। जो आपके घर की कढ़ाई में जाता, वो आज मिट्टी में मिला दिया गया। अब बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में वेयर हाउस से 112 किलो फफूंदी लगी सोन पापड़ी बरामद। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक वेयर हाउस पर छापा मारा, जहां से बरामद हुआ 112 किलोग्राम से अधिक पुरानी और फफूंदी लगी सोन पापड़ी। अन्य एक्सपायर्ड मिठाइयाँ। यह स्टॉक हल्दीराम के ब्रांड से जुड़ा बताया गया है। सैंपल ये भी जांच के लिए भेजे गए हैं। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि जब बड़े ब्रांड के गोदाम में फफूंदी लगी मिठाई मिले तो छोटे दुकानदारों की हालत क्या होगी? क्या मिलावटखोर त्योहारों को कमाई का सीजन मानते हैं? कैसे चलता है ये खेल? एक्सपायर्ड माल पर नई स्टिकर, ब्रांडेड पैकिंग में सस्ता सामान, गोदाम में स्टॉक छुपाकर सप्लाई, थोक से रिटेल तक तेज वितरण और नुकसान सीधा आपकी सेहत, हार्ट, लीवर, पेट सब खतरे में। सोचिए, अगर 10 लाख का माल पकड़ा गया है तो जो नहीं पकड़ा गया था वो कितना होगा? क्या हमारे बच्चों की थाली में भी मिलावट पहुंच रही है? अधिकारियों का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लाइसेंस रद्द हो सकता है, केस भी दर्ज हो सकता है। लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ कार्रवाई से समस्या खत्म हो जाएगी या जरूरत है पूरे सिस्टम में सुधार की? हमारी जनता से भी अपील है, खरीदते समय एक्सपायरी डेट जरूर देखें। सील टूटी हो तो सामान न लें। संदिग्ध चीज दिखे तो तुरंत शिकायत करें। गोरखपुर से उठी ये खबर सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये सवाल पूरे देश से है। क्या हम सच में शुद्ध खाना खा रहे हैं या फिर धीरे धीरे जहर निगल रहे हैं? आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए अपडेट इंडिया।